डॉक्टर्स के मुताबिक लैक ऑफ स्लीप यानी कि नींद का अभाव और लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का अभाव, इसी के साथ साथ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कंप्यूटर्स एंड इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम, सनलाइट, ये सभी और वातावरण के अंदर के पोल्यूटेंट्स, ये सभी फैक्टर्स जिम्मेदार है जो हमारे स्किन की एजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए हमारे स्किन को हाइड्रेटेड और प्रोटेक्टेड रखना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम मेधा देशपांडे है। मैं गुड़गांव हरियाणा निवासी हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा के गुणों से भरपूर महत्वपूर्ण स्किन केयर प्रोडक्ट्स की आज मैं आपके सामने बात करूंगी। आगे बढ़ने से पहले महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ विशेष लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मुझे आज इस फेसबुक लाइव ट्रेनिंग में भाग लेने का मौका मिला है। हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कंट्री सेल्स मैनेजर रिस्पेक्टेड श्री हरीश सिंघला सर, मिसेस सोनिया शर्मा मैम, आकाश जी, विकास जी, मारवन जी और एंटायर एफएलपी इंडिया मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूं और अपने टीम को की ट्रेनिंग को मैं आगे बढ़ाती हूं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये मार्च का महीना है। हाल ही में 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया हुआ है और इंटरनेशनल वीमेंस डे के उपलक्ष्य में फॉरएवर की मैनेजमेंट ने विमेन ट्रेनर्स को ये पूरा का पूरा महीना डेडिकेट किया है। तो इस वक्त मुझे हिंदी फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, मारी छोरियां छोरों से कम है के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नोट और पेन रेडी रखिए। आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है एलो प्रोपोलिस क्रीम। क्या आप जानते हैं बी प्रोपोलिस क्या है? एलो तो एक बजवर्ड है, पर शायद प्रोपोलिस के बारे में आप नहीं जानते हो, तो मैं आज आपको प्रोपोलिस के बारे में जानकारी देती हूँ। प्रोपोलिस ये बी ग्लू के नाम से जाना जाता है। ये इसका जेनेरिक नेम है। जेनेरिक मीन्स एग्जैक्टली ओरिजिनल, जैसे हमें कुदरत से प्राप्त हुआ है बिल्कुल वैसे के वैसे प्योर। हनी बीज या मधुमक्खियां रेजिन जैसे गोंद जैसे एक चिपचिपे पदार्थ को अलग अलग पेड़ों की छाल से इकट्ठा करती है। दोस्तों, मधुमक्खियों के ये काम की मुझे बहुत ही प्रेरणादायी ये काम लगता है। हैट्स ऑफ टू देम। दोस्तों, प्रोपोलिस शब्द के बारे में आगे चलकर एक रोचक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। ये शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। प्रो मीन्स के लिए और पोलिस मीन्स डिफेंस या सुरक्षा। यहाँ पर बी हाइव्स या मधुमक्खियों के कॉलोनी या छत्ते की सुरक्षा, ऐसा इसका अर्थ हम लेंगे। यानी कि प्रोपोलिस मधुमक्खियों के छत्ते को सुरक्षित रखने के लिए कुदरत में पाया जाने वाला एक नेचुरल ग्लू जैसा पदार्थ है। छत्ते के अंदर के होल्स, क्रैक्स या गैप्स को भर देने का महत्वपूर्ण कार्य प्रोपोलिस निभाता है। जस्ट लाइक सीमेंट, किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय ईंटों के बीच में सीमेंट भर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही, जिसे कि बी हाइव्स स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफ बन जाए। और बी हाइव्स के कंस्ट्रक्शन में और रिकंस्ट्रक्शन में ये प्रोपोलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्ते के अंदर का टेम्परेचर प्रोपोलिस की वजह से रेगुलेटेड रहता है। अंदर का सरफेस नरम मुलायम बना रहता है। छत्ते के अंदर हनी बीज के बच्चे और अंडे होते हैं। हानिकारक जीव जंतुओं से और बाहरी वातावरण से इसे बचाव करने के लिए प्रोपोलिस काम आता है। बी हाइव्स के अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल एसेप्टिक यानी कि जंतुनाशक या स्टेराइल रहता है प्रोपोलिस की वजह से। दोस्तों, आगे बढ़कर देखते हैं प्रोपोलिस की थेरेपेटिक क्वालिटीज के बारे में। चलिए, प्रोपोलिस ये एक एंटीसेप्टिक है जिससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम हो जाती है या रुक जाती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सूजन या दर्द निवारण का काम करता है। और इसी के साथ साथ प्रोपोलिस ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स के एक्टिविटी को रोक देता है। प्रोपोलिस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। एंटी माइटोटिक प्रॉपर्टीज भी प्रोपोलिस के अंदर होती है। आपको बताती हूँ एंटी माइटोटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि जो एक जीवी
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट, फंगस वगैरह, उनके सेल्स डिवीजन को प्रोपोलिस बिल्कुल पनपने नहीं देता, रोक देता है। इतना महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसे कहते हैं एंटी माइटोटिक प्रॉपर्टी, जिससे कि फंगस, फफूंदी, ईस्ट, मोल्ड इसके प्रेजेंस में, प्रोपोलिस के प्रेजेंस में बिल्कुल पनप नहीं पाते और ये पैथोजेंस की रोकथाम में प्रोपोलिस काम आता है। प्रोपोलिस में एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज भी है, यानी कि पेट के अंदर के या स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर के छाले कम होने में इसकी मदद मिलती है। प्रोपोलिस के अंदर दोस्तों एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है, तो इसको इंटरनली भी कैंसर पेशेंट्स यूज कर सकते हैं या एक्सटर्नली जो लोग रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं, काली पड़ जाती है स्किन, उस पे भी बाहरी एक्सटर्नली इसको प्रोपोलिस को बखूबी यूज किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। इतने ढेर सारे बेनिफिट्स प्रोपोलिस के हैं, ये इंटरनली और एक्सटर्नली जैसे कि मैंने कहा इस्तेमाल किया जा सकता है। पर दोस्तों आज हम इसके एक्सटर्नल यूजेस के ही बारे में जानेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एलो के गुणों से आप लोग वाकिफ हो, तो एलो के ढेर सारे गुण और प्रोपोलिस के अभी अभी हमने जो गुण देखे हैं उसके साथ साथ आप अंदाजा लगा सकते हो कि एलो प्रोपोलिस क्रीम के अनगिनत बेनिफिट्स हो सकते हैं जो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। फिर भी कुछ कुछ उपयोग आज यहाँ पे मैं बताऊंगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जो एक एलो प्रोपोलिस क्रीम है, ये एक ऑल पर्पस या विशेष स्पेशल पर्पस क्रीम भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसके थेरेपेटिक यूजेस भी बहुत सारे हैं। हमारी त्वचा में टेक्सचर और इवन टोन मेंटेन करके हमें सुंदर बनाने में एलो प्रोपोलिस क्रीम काम आता है। आइए एलो प्रोपोलिस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की चर्चा करते हैं। एलो प्रोपोलिस क्रीम के अंदर 70% से ज्यादा पेटेंटेड स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है, जिससे इसकी डीप पेनिट्रेशन की पावर एलो के गुणों के साथ बढ़ जाती है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है लैनोलिन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लैनोलिन के बारे में कुछ आपको जानकारी देती हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लैनोलिन ये जो शिप होते हैं या भेड़ होते हैं या बड़े बड़े रोए वाले या वुल वाले या फर वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनके सिबेशियस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक नेचुरल पदार्थ है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं जिनकी वुल ज्यादा होती है तो उनके ऊपर थिक आवरण होता है वुल का, तो उन्हें इरिटेशन ना हो और उन्हें किसी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कुदरत ने उनको प्रदान किया गया ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो स्किन केयर क्रीम्स में बखूबी वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो ऐसा ये लैनोलिन हमारे एलो प्रोपोलिस क्रीम का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये एक अच्छा मॉइस्चराइजर होने के साथ साथ स्किन का रूखापन, खुजली, इरिटेशन को लैनोलिन कम कर देता है। और लैनोलिन का एक उपयोग आपको बता रही हूँ, लिख लीजिए चाहो तो। वर्ल्ड वाइड लैनोलिन युक्त क्रीम्स को ब्रेस्ट में जो निपल्स होते हैं उसको क्रैक होने का किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, लैक्टेटिंग विमेन को, तो निपल्स में ब्रेस्ट के जब पेन होता है या क्रैक्स हो जाते हैं तो एलो प्रोपोलिस क्रीम यूज करके आप लैक्टेटिंग मदर्स की हेल्प कर सकते हैं। ये एक इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, रिस्पेक्टिंग द मदरहुड। चलिए आगे बढ़ के और देख लेते हैं एलो प्रोपोलिस क्रीम के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। एलो प्रोपोलिस के अंदर कॉर्न ऑयल भी है और कैमोमिले फ्लावर एक्सट्रैक्ट भी है। कॉर्न ऑयल जो होता है उसको विटामिन ई होता है उसके अंदर, और कैमोमिले फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो होता है वो हेमोराइड्स जैसी स्किन के चैलेंजेस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इसी के साथ साथ तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी सभी कुछ एलो प्रोपोलिस क्रीम में आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने बेनिफिट्स होंगे इस क्रीम के। आइए देखते हैं आगे के क्या इंग्रेडिएंट्स है। एलो प्रोपोलिस क्रीम के अंदर एलेंटोइन और सिटाइल अल्कोहल भी है। एलेंटोइन जो होता है वो अपनी कैरोटोलिटिक एक्शन के लिए जाना माना जाता है। कैरोटोलिटिक एक्शन मींस स्किन के ऊपर की डेड स्किन हटाने की प्रक्रिया। तो देखो इसमें एलेंटोइन भी है और सिटाइल अल्कोहल भी है, कैमोमिले फ्लावर एक्सट्रैक्ट भी है, कॉर्न ऑयल भी है, लैनोलिन भी है, बी प्रोपोलिस भी है और एलोवेरा है। इतने सारे गुण इस प्रोपोलिस क्रीम के अंदर है। ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट क्रीम है। इस वक्त भी मैंने उसे अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है और 11-12 सालों से हमारे फैमिली में हर कोई इसे
यूज करता है और सब लोग इसके फैन है। और एलो प्रोपोलिस क्रीम के ये सारे बेनिफिट्स है ढेर सारे। अभी आगे चल के देखते हैं। एलो प्रोपोलिस क्रीम को इतने सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिले हैं। दोस्तों आपको शायद लग रहा होगा कि क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन का यहाँ पे क्या रिलेवेंस है, कि ये तो एक स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाली क्रीम है, फिर क्रुएल्टी सर्टिफिकेशन इसको क्यों मिला हुआ है। तो सबसे पहली बात, ये किसी जानवरों के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया। और दूसरा, एलो प्रोपोलिस क्रीम के 2 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एनिमल ओरिजिन के हैं, जैसे कि बी प्रोपोलिस तो हम मधुमक्खियों के छत्ते से ही हमें मिलता है, और एक तो लैनोलिन जो शिप के शरीर से मिलता है। तो ये दोनों ही प्राणीज पदार्थ होने के बावजूद हमें क्रुएल्टी सर्टिफिकेशन मिला है। हेड्स ऑफ टू द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास जो एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जानवरों को बिना हानि पहुंचाए हुए हमारे लिए ये प्रोडक्ट उपलब्ध कर दिया गया है। इसीलिए इसको लीपिंग बनी सर्टिफिकेशन यानी कि क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। साथ ही साथ ये हलाल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री और वेजिटेरियन है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कोई खाने की चीज नहीं, हम तो स्किन केयर क्रीम की बात कर रहे हैं, फिर ग्लूटेन फ्री सर्टिफिकेशन का क्या रेलेवेंस है। तो आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ दोस्तों, किसी किसी को ग्लूटेन का इंटॉलरेंस या एलर्जी होती है और लैक्टोज का भी इंटॉलरेंस होता है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको स्किन में रैशेस या एलर्जिक रिएक्शंस आती रहती है और हर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए भी बी प्रोपोलिस क्रीम बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए ये सारे सर्टिफिकेशंस का रेलेवेंस है। तो मतलब आप प्रोपोलिस क्रीम की गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसे कौन कौन यूज कर सकता है, तो लगभग हमारे घर के सारे व्यक्ति, सारे एज ग्रुप के लोग इसे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। और इसको कैसे यूज करना है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली ही प्रयोग किया जाना चाहिए और इसको लिबरली आप अप्लाई करके इसके गुणों का फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब प्रोपोलिस क्रीम खरीद के आप लाते हो तो कैप को ट्विस्ट ऑफ करके सील को हटाना पड़ता है। खरीदते समय सील इंटैक्ट है वो देखकर ही आप खरीदे, यदि सील नहीं है तो ना खरीदे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद 48 महीनों तक यानी कि 4 सालों तक इसकी शेल्फ लाइफ होती है। आइए इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। एलो प्रोपोलिस क्रीम का प्रोडक्ट कोड है 051 और इसकी एमआरपी है ₹1250 और इसके सीसीज है 0.070। अभी इसकी एक टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मन है। क्या हुआ था, कुछ 8-10 महीने पहले की बात है। मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा है 5 सालों का। तो थोड़ा लॉकडाउन के अंदर मैं फ्री थी तो उसको ऑब्जर्व करती थी। जब भी ये खेलता है, बच्चा कूदता है, दौड़ता है, तो बीच में जमीन पे बैठ के पैरों को खुजालता है, पैरों के तलवे। फिर मैंने उसके मदर को कांटेक्ट करके उनके साथ चर्चा की कि इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये बार बार चलते चलते एकदम रुक जाता है, जमीन पे बैठ के खुजालने लगता है। तो उसकी माँ ने बताया कि उसको पैरों के तलवों में बहुत पसीना आता है और पैरों के उंगलियों में उसे खुजली रहती है और जब भी ये सॉक्स पहनता है तो उसको बैड ओडर होती है। तो दोस्तों मैंने उसकी मदर को इस बच्चे के लिए एलो प्रोपोलिस क्रीम रेकमेंड की और सुबह दोपहर शाम ऐसा 15 से 20 दिनों तक लगातार यूज करने के बाद उस बच्चे की खुजली की समस्या पूरी दूर हो गई, पसीना भी आना बंद हो गया और बहुत खुश होकर उन्होंने हमारी अपॉर्चुनिटी भी ज्वाइन की है और आज उसके पेरेंट्स भी एलो प्रोपोलिस क्रीम सबको रेकमेंड करते हैं। इतना ये अच्छा प्रोडक्ट है तो आप लोग भी इसको जरूर से इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों ये हमारे जो फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, हम एफबीओज बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो मेरे टीम के कुछ लोग इसको अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। वैसे तो अनगिनत बेनिफिट्स है, हम सब जानते हैं, फिर भी आपको एक टिप और देना चाहती हूँ मैं। ये एलो प्रोपोलिस क्रीम है और इसी के साथ साथ हमारा और एक प्रोडक्ट होता है एलो फर्स्ट का स्प्रे होता है। तो एलो फर्स्ट की स्प्रे बोतल में 75% एलो स्प्रे आप लीजिए और उसके अंदर 25% एलो प्रोपोलिस क्रीम को मिलाकर अच्छे से हिला के एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक और एलो प्रोपोलिस बॉडी लोशन आप तैयार कीजिए। गर्मियां आने वाली है, गर्मियों में सबको स्किन इरिटेशंस होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, गर्मियों में प्रिकली हीट यानी कि घमौरियों की समस्या से भी बहुत लोग पीड़ित होते हैं। तो इस तरह का ये एंटीसेप्टिक बॉडी लोशन आप बना के इसका इस्तेमाल कीजिए और बहुत आप लोग खुश होकर इससे इस्तेमाल करोगे, इसका मुझे विश्वास है।
अभी आगे देखते हैं। दूसरा हमारा आज का दूसरा प्रोडक्ट है एलो स्क्रब, फॉरएवर एलो स्क्रब। स्क्रब ये नाम ही हमें बता देता है कि इसका काम स्क्रबिंग का है। प्रदूषण, भयंकर गर्मी, ट्रैफिक के फ्यूम्स, सिगरेट स्मोक, इन सभी फैक्टर्स का हमारे स्किन के ऊपर बुरा असर होता है। फिर यूवी रेज भी होते हैं जो हमें कॉम्प्लेक्शन हमारा टैंड कर देते हैं या डार्क कर देते हैं। फिर स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, उसमें डर्ट, डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। फिर फेस पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स, साइंस ऑफ एजिंग, काले धब्बे, इस तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं। इसलिए स्किन के सरफेस से डेड स्किन को हटाना बेहद जरूरी हो जाता है। फॉरएवर एलो स्क्रब से आपकी त्वचा तरोताजा होके ब्राइट हो जाती है और एक सॉफ्ट सिल्की फील भी आ जाता है। ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है और मैं इसको हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग इसको डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एलो स्क्रब के अंदर एलोवेरा जेल के साथ ही प्योर जोजोबा ऑयल के राउंड स्पीयर्स कंपनी ने डाले हुए हैं। और आइए इसके बेनिफिट्स की चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये स्किन को बिना हर्ट किए, बिना नुकसान पहुंचाए सॉफ्ट और रेडिएंट बना देता है। और एलो स्क्रब के भी कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, उसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। ये स्लाइड्स को कुछ हो गया है, ओके चलिए देखते हैं। इसके भी सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं। प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील इसको मिला हुआ है। फिर कोशर रेटिंग है, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन है, ग्लूटेन फ्री भी है, वेजिटेरियन है, हलाल सर्टिफाइड भी है और वेगन भी है। दोस्तों मार्केट में ऐसा कोई स्क्रब कमर्शियल ब्रांड्स में आपको अवेलेबल नहीं होगा जिसको इतने सारे गुणवत्ता के सर्टिफिकेशंस मिले हुए हो। और इसे कौन यूज कर सकता है ये भी आप देख लेते हैं। पहले कैसे यूज करना है वो देखते हैं कि इसे जेंटली आप स्किन के ऊपर मसाज करें, आई के एरियाज को, आंखों के एरिया को अवॉइड करें और उसके बाद में पानी से अच्छे से रिंस करके इसको पैड ड्राई करें। घिसना नहीं है स्किन के ऊपर। और इसका भी ये है कि जब खरीद के आप लाते हो तो सील है, कैप ट्विस्ट ऑफ करके सील है कि नहीं वो देख लीजिए। यदि सील ब्रोकन है, मिसिंग है तो ना खरीदे। और इस प्रोडक्ट की भी शेल्फ लाइफ 48 मंथ्स की यानी कि 4 सालों की है। आइए देखते हैं एलो स्क्रब की प्राइसिंग। इसके प्रोडक्ट कोड है 238, इसका एमआरपी है 1039 और इसके सीसीज है 105.059। और ये ऐसा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। और जाते जाते मैं आपको इसकी भी एक टिप देना चाहती हूँ। दोस्तों शादी ब्याहों का मौसम चल रहा है। अभी हमने कुछ समय पहले एलो प्रोपोलिस क्रीम की चर्चा की थी और अभी स्क्रब की भी हमने चर्चा की है। ये स्क्रब तो जैसे छोटे बच्चे, क्रॉलिंग बेबीज होते हैं, उनके घुटने या उनके जो एल्बोज होते हैं या एंकल्स की स्किन होती है, वहाँ डेड स्किन ज्यादा हो जाती है। तो आप छोटे बच्चों के स्किन पे भी इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा उनकी स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट और सपल हो जाती है। इसी के साथ साथ अभी मैं शादी की बात कर रही थी तो ब्राइडल मेकअप तो करते ही हैं और लेडीज को मेकअप करना अच्छा लगता है। तो जब हम मेकअप करते हैं तो उसके पहले एलो स्क्रब कर लीजिए। और एलो स्क्रब करने के बाद आप पैड ड्राई करने के बाद आंखों के नीचे का एरिया या जहां कहीं स्किन में थोड़े बहुत फ्लॉज हो या डार्क स्पॉट्स हो, वहां पे आप एलो प्रोपोलिस क्रीम को यूज करें। उसके बाद कंसीलर लगा के यदि आप मेकअप करोगे तो हंसने वाले और रोने वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं उससे आपका मेकअप बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा और लंबे समय तक मेकअप बना रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और आप लोगों को रिकमेंड भी करोगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी होली आ रही है। फॉरएवर स्क्रब को जल्द से जल्द खरीदिए, अपने घर लेकर आइए और होली खेलने के बाद फेस और नेक पे अच्छे से स्क्रब अप्लाई करिए तो होली के रंग तो निकल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप फुल बॉडी पॉलिश, मैनिक्योर, पेडिक्योर करके वर्ल्ड क्लास स्पा का एक्सपीरियंस खुद ले सकते हो और घर के सारे सदस्यों के इसके बेनिफिट्स दिला सकते हो। और उसके बाद में अच्छे से फेस धो के आप एलो प्रोपोलिस क्रीम लगाकर जब अपने आप को शीशे में देखोगे तो आपको एक वाव लुक आएगा और योर स्किन विल से थैंक यू टू यू। और इस वक्त दोस्तों मुझे एक कवि कल्पना याद आ रही है। आपको देखकर हर कोई ये बोले, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।
थैंक यू दोस्तों, अगली बार ऐसे ही मिलेंगे किसी और एक स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस सालों के उम्र से ही स्टार्ट हो जाती है। कुछ जाने माने कंसल्टेंट कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन के डॉक्टर्स के मुताबिक लैक ऑफ स्लीप यानी कि नींद का अभाव और लैक ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का अभाव, इसी के साथ साथ प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कंप्यूटर्स एंड इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम, सनलाइट, ये सभी और वातावरण के अंदर के पोल्यूटेंट्स, ये सभी फैक्टर्स जिम्मेदार है जो हमारे स्किन की एजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए हमारे स्किन को हाइड्रेटेड
और प्रोटेक्टेड रखना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम मेधा देशपांडे है। मैं गुड़गांव हरियाणा निवासी हूँ और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के एलोवेरा के गुणों से भरपूर महत्वपूर्ण स्किन केयर प्रोडक्ट्स की आज मैं आपके सामने बात करूंगी। आगे बढ़ने से पहले महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सबको बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ साथ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ विशेष लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे आज इस फेसबुक लाइव ट्रेनिंग में भाग लेने का मौका मिला है। हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के कंट्री सेल्स मैनेजर रिस्पेक्टेड श्री हरीश सिंघला सर, मिसेस सोनिया शर्मा मैम, आकाश जी, विकास जी, मारवन जी और एंटायर एफएलपी इंडिया मैनेजमेंट का मैं शुक्रगुजार हूं और अपने टीम को की ट्रेनिंग को मैं आगे बढ़ाती हूं। आइए देखते हैं दोस्तों, ये मार्च का महीना है। हाल ही में 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया हुआ है और इंटरनेशनल विमेंस डे के उपलक्ष्य में फॉरएवर की मैनेजमेंट ने विमेन ट्रेनर्स को ये पूरा का पूरा महीना डेडिकेट किया है। तो इस वक्त मुझे हिंदी फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, मारी छोरियां छोरों से कम है के। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। नोट और पेन रेडी रखिए। आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है एलो प्रोपोलिस क्रीम। क्या आप जानते हैं बी प्रोपोलिस क्या है? एलो तो एक बजवर्ड है, पर शायद प्रोपोलिस के बारे में आप नहीं जानते हो, तो मैं आज आपको प्रोपोलिस के बारे में जानकारी देती हूँ। प्रोपोलिस ये बी ग्लू के नाम से जाना जाता है। ये इसका जेनेरिक नेम है। जेनेरिक मीन्स एग्जैक्टली ओरिजिनल, जैसे हमें कुदरत से प्राप्त हुआ है बिल्कुल वैसे के वैसे प्योर। हनी बीज या मधुमक्खियां रेजिन जैसे गोंद जैसे एक चिपचिपे पदार्थ को अलग अलग पेड़ों की छाल से इकट्ठा करती है। दोस्तों, मधुमक्खियों के ये काम की मुझे बहुत ही प्रेरणादायी ये काम लगता है। हैट्स ऑफ टू देम। दोस्तों, प्रोपोलिस शब्द के बारे में आगे चलकर एक रोचक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। ये शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। प्रो मीन्स के लिए और पोलिस मीन्स डिफेंस या सुरक्षा। यहाँ पर बी हाइव्स या मधुमक्खियों के कॉलोनी या छत्ते की सुरक्षा, ऐसा इसका अर्थ हम लेंगे। यानी कि प्रोपोलिस मधुमक्खियों के छत्ते को सुरक्षित रखने के लिए कुदरत में पाया जाने वाला एक नेचुरल ग्लू जैसा पदार्थ है। छत्ते के अंदर के होल्स, क्रैक्स या गैप्स को भर देने का महत्वपूर्ण कार्य प्रोपोलिस निभाता है। जस्ट लाइक सीमेंट, किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय ईंटों के बीच में सीमेंट भर दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही, जिससे कि बी हाइव्स स्ट्रॉन्ग और वाटरप्रूफ बन जाए। और बी हाइव्स के कंस्ट्रक्शन में और रिकंस्ट्रक्शन में ये प्रोपोलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। छत्ते के अंदर का टेम्परेचर प्रोपोलिस की वजह से रेगुलेटेड रहता है। अंदर का सरफेस नरम मुलायम बना रहता है। छत्ते के अंदर हनी बीज के बच्चे और अंडे होते हैं। हानिकारक जीव जंतुओं से और बाहरी वातावरण से इसे बचाव करने के लिए प्रोपोलिस काम आता है। बी हाइव्स के अंदर का एनवायरनमेंट बिल्कुल एसेप्टिक यानी कि जंतुनाशक या स्टेराइल रहता है प्रोपोलिस की वजह से। दोस्तों, आगे बढ़कर देखते हैं प्रोपोलिस की थेरेपेटिक क्वालिटीज के बारे में। चलिए, प्रोपोलिस ये एक एंटीसेप्टिक है, जिससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम हो जाती है या रुक जाती है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सूजन या दर्द निवारण का काम करता है। और इसी के साथ साथ प्रोपोलिस ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स के एक्टिविटी को रोक देता है। प्रोपोलिस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती है। एंटी माइटोटिक प्रॉपर्टीज भी प्रोपोलिस के अंदर होती है। आपको बताती हूँ एंटी माइटोटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि जो एक जीवी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ईस्ट, फंगस वगैरह, उनके सेल्स डिवीजन को प्रोपोलिस बिल्कुल पनपने नहीं देता, रोक देता है। इतना महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इसे कहते हैं एंटी माइटोटिक प्रॉपर्टी, जिससे कि फंगस, फफूंदी, ईस्ट, मोल्ड इसके प्रेजेंस में, प्रोपोलिस के प्रेजेंस में बिल्कुल पनप नहीं पाते और ये पैथोजेंस की रोकथाम में प्रोपोलिस काम आता है। प्रोपोलिस में एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज भी है।
यानी कि पेट के अंदर के या स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर के छाले कम होने में इसकी मदद मिलती है। प्रोपोलिस के अंदर दोस्तों एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है, तो इसको इंटरनली भी कैंसर पेशेंट्स यूज कर सकते हैं या एक्सटर्नली जो लोग रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो जाते हैं, काली पड़ जाती है स्किन, उस पे भी बाहरी एक्सटर्नली इसको प्रोपोलिस को बखूबी यूज किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। इतने ढेर सारे बेनिफिट्स प्रोपोलिस के हैं, ये इंटरनली और एक्सटर्नली जैसे कि मैंने कहा इस्तेमाल किया जा सकता है। पर दोस्तों आज हम इसके एक्सटर्नल यूजेस के ही बारे में जानेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एलो के गुणों से आप लोग वाकिफ हो, तो एलो के ढेर सारे गुण और प्रोपोलिस के अभी अभी हमने जो गुण देखे हैं उसके साथ साथ आप अंदाजा लगा सकते हो कि एलो प्रोपोलिस क्रीम के अनगिनत बेनिफिट्स हो सकते हैं जो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। फिर भी कुछ कुछ उपयोग आज यहाँ पे मैं बताऊंगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जो एक एलो प्रोपोलिस क्रीम है, ये एक ऑल पर्पस या विशेष स्पेशल पर्पस क्रीम भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि इसके थेरेपेटिक यूजेस भी बहुत सारे हैं। हमारी त्वचा में टेक्सचर और इवन टोन मेंटेन करके हमें सुंदर बनाने में एलो प्रोपोलिस क्रीम काम आता है। आइए एलो प्रोपोलिस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की चर्चा करते हैं। एलो प्रोपोलिस क्रीम के अंदर 70% से ज्यादा पेटेंटेड स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है, जिससे इसकी डीप पेनिट्रेशन की पावर एलो के गुणों के साथ बढ़ जाती है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है लैनोलिन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लैनोलिन के बारे में कुछ आपको जानकारी देती हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लैनोलिन ये जो शिप होते हैं या भेड़ होते हैं या बड़े बड़े रोए वाले या वुल वाले या फर वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके सिबेशियस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला एक नेचुरल पदार्थ है। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं जिनकी वुल ज्यादा होती है तो उनके ऊपर थिक आवरण होता है वुल का, तो उन्हें इरिटेशन ना हो और उन्हें किसी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कुदरत ने उनको प्रदान किया गया ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो स्किन केयर क्रीम्स में बखूबी वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। तो ऐसा ये लैनोलिन हमारे एलो प्रोपोलिस क्रीम का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये एक अच्छा मॉइस्चराइजर होने के साथ साथ स्किन का रूखापन, खुजली, इरिटेशन को लैनोलिन कम कर देता है। और लैनोलिन का एक उपयोग आपको बता रही हूँ, लिख लीजिए चाहो तो। वर्ल्ड वाइड लैनोलिन युक्त क्रीम्स को ब्रेस्ट में जो निपल्स होते हैं उसको क्रैक होने का किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, लैक्टेटिंग विमेन को, तो निपल्स में ब्रेस्ट के जब पेन होता है या क्रैक्स हो जाते हैं तो एलो प्रोपोलिस क्रीम यूज करके आप लैक्टेटिंग मदर्स की हेल्प कर सकते हैं। ये एक इसका महत्वपूर्ण उपयोग है, रिस्पेक्टिंग द मदरहुड। चलिए आगे बढ़ के और देख लेते हैं एलो प्रोपोलिस क्रीम के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। एलो प्रोपोलिस के अंदर कॉर्न ऑयल भी है और कैमोमिले फ्लावर एक्सट्रैक्ट भी है। कॉर्न ऑयल जो होता है उसको विटामिन ई होता है उसके अंदर, और कैमोमिले फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो होता है वो हेमोराइड्स जैसी स्किन के चैलेंजेस में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इसी के साथ साथ तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी सभी कुछ एलो प्रोपोलिस क्रीम में आ जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने बेनिफिट्स होंगे इस क्रीम के। आइए देखते हैं आगे के क्या इंग्रेडिएंट्स है। एलो प्रोपोलिस क्रीम के अंदर एलेंटोइन और सिटाइल अल्कोहल भी है। एलेंटोइन जो होता है वो अपनी कैरोटोलिटिक एक्शन के लिए जाना माना जाता है। कैरोटोलिटिक एक्शन मींस स्किन के ऊपर की डेड स्किन हटाने की प्रक्रिया। तो देखो इसमें एलेंटोइन भी है और सिटाइल अल्कोहल भी है, कैमोमिले फ्लावर एक्सट्रैक्ट भी है, कॉर्न ऑयल भी है, लैनोलिन भी है, बी प्रोपोलिस भी है और एलोवेरा है। इतने सारे गुण इस प्रोपोलिस क्रीम के अंदर है। ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट क्रीम है। इस वक्त भी मैंने उसे अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है और 11-12 सालों से हमारे फैमिली में हर कोई इसे यूज करता है और सब लोग इसके फैन हैं। और एलो प्रोपोलिस क्रीम के ये सारे बेनिफिट्स है ढेर सारे। अभी आगे चल के देखते हैं एलो प्रोपोलिस क्रीम को इतने सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिले हैं। दोस्तों आपको शायद लग रहा होगा कि क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन का यहाँ पे क्या रिलेवेंस है, कि ये तो एक स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाली क्रीम है, फिर क्रुएल्टी सर्टिफिकेशन इसको क्यों मिला हुआ है।
तो सबसे पहली बात, ये किसी जानवरों के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया। और दूसरा, एलो प्रोपोलिस क्रीम के 2 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो एनिमल ओरिजिन के हैं, जैसे कि बी प्रोपोलिस तो हम मधुमक्खियों के छत्ते से ही हमें मिलता है, और एक तो लैनोलिन जो शिप के शरीर से मिलता है। तो ये दोनों ही प्राणीज पदार्थ होने के बावजूद हमें क्रुएल्टी सर्टिफिकेशन मिला है। हेड्स ऑफ टू द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास जो एक टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके जानवरों को बिना हानि पहुंचाए हुए हमारे लिए ये प्रोडक्ट उपलब्ध कर दिया गया है। इसीलिए इसको लीपिंग बनी सर्टिफिकेशन यानी कि क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। साथ ही साथ ये हलाल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री और वेजिटेरियन है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कोई खाने की चीज नहीं, हम तो स्किन केयर क्रीम की बात कर रहे हैं, फिर ग्लूटेन फ्री सर्टिफिकेशन का क्या रेलेवेंस है? तो आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ दोस्तों, किसी को ग्लूटेन का इंटॉलरेंस या एलर्जी होती है और लैक्टोज का भी इंटॉलरेंस होता है। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनको स्किन में रैशेस या एलर्जिक रिएक्शंस आती रहती है और हर कोई स्किन केयर प्रोडक्ट वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के लिए भी बी प्रोपोलिस क्रीम बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए ये सारे सर्टिफिकेशंस का रेलेवेंस है। तो मतलब आप प्रोपोलिस क्रीम की गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसे कौन कौन यूज कर सकता है? तो लगभग हमारे घर के सारे व्यक्ति, सारे एज ग्रुप के लोग इसे यूज कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। और इसको कैसे यूज करना है? तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली ही प्रयोग किया जाना चाहिए और इसको लिबरली आप अप्लाई करके इसके गुणों का फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब प्रोपोलिस क्रीम खरीद के आप लाते हो तो कैप को ट्विस्ट ऑफ करके सील को हटाना पड़ता है। खरीदते समय सील इंटैक्ट है वो देखकर ही आप खरीदे, यदि सील नहीं है तो ना खरीदे। मैन्युफैक्चरिंग के बाद 48 महीनों तक यानी कि 4 सालों तक इसकी शेल्फ लाइफ होती है। आइए इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। एलो प्रोपोलिस क्रीम का प्रोडक्ट कोड है 051 और इसकी एमआरपी है ₹1250 और इसके सीसीज है 0.070। अभी इसकी एक टेस्टिमनी आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मन है। क्या हुआ था, कुछ 8-10 महीने पहले की बात है। मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा है 5 सालों का। तो थोड़ा लॉकडाउन के अंदर मैं फ्री थी तो उसको ऑब्जर्व करती थी। जब भी ये खेलता है, बच्चा कूदता है, दौड़ता है, तो बीच में जमीन पे बैठ के पैरों को खुजालता है, पैरों के तलवे। फिर मैंने उसके मदर को कांटेक्ट करके उनके साथ चर्चा की कि इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये बार बार चलते चलते एकदम रुक जाता है, जमीन पे बैठ के खुजालने लगता है। तो उसकी माँ ने बताया कि उसको पैरों के तलवों में बहुत पसीना आता है और पैरों के उंगलियों में उसे खुजली रहती है और जब भी ये सॉक्स पहनता है तो उसको बैड ओडर होती है। तो दोस्तों मैंने उसकी मदर को इस बच्चे के लिए एलो प्रोपोलिस क्रीम रेकमेंड की और सुबह दोपहर शाम ऐसा 15 से 20 दिनों तक लगातार यूज करने के बाद उस बच्चे की खुजली की समस्या पूरी दूर हो गई, पसीना भी आना बंद हो गया और बहुत खुश होकर उन्होंने हमारी अपॉर्चुनिटी भी ज्वाइन की है और आज उसके पेरेंट्स भी एलो प्रोपोलिस क्रीम सबको रेकमेंड करते हैं। इतना ये अच्छा प्रोडक्ट है तो आप लोग भी इसको जरूर से इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों ये हमारे जो फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, हम एफबीओज बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो मेरे टीम के कुछ लोग इसको अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। वैसे तो अनगिनत बेनिफिट्स है, हम सब जानते हैं, फिर भी आपको एक टिप और देना चाहती हूँ मैं। ये एलो प्रोपोलिस क्रीम है और इसी के साथ साथ हमारा और एक प्रोडक्ट होता है एलो फर्स्ट का स्प्रे होता है। तो एलो फर्स्ट की स्प्रे बॉटल में 75% एलो स्प्रे आप लीजिए और उसके अंदर 25% एलो प्रोपोलिस क्रीम को मिलाकर अच्छे से हिला के एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक और एलो प्रोपोलिस बॉडी लोशन आप तैयार कीजिए। गर्मियां आने वाली है, गर्मियों में सबको स्किन इरिटेशंस होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। गर्मियों में प्रिकली हीट यानी कि घमौरियों की समस्या से भी बहुत लोग पीड़ित होते हैं। तो इस तरह का ये एंटीसेप्टिक बॉडी लोशन आप बना के इसका इस्तेमाल कीजिए और बहुत आप लोग खुश होकर इससे इस्तेमाल करोगे, इसका मुझे विश्वास है। अभी आगे देखते हैं। दूसरा हमारा आज का दूसरा प्रोडक्ट है एलो स्क्रब, फॉरएवर एलो स्क्रब। ये नाम ही हमें बता देता है कि इसका काम स्क्रबिंग का है। प्रदूषण, भयंकर गर्मी, ट्रैफिक के फ्यूम्स, सिगरेट स्मोक, इन सभी फैक्टर्स का हमारे स्किन के ऊपर बुरा असर होता है। फिर यूवी रेज भी होते हैं जो हमें कॉम्प्लेक्शन हमारा टैंड कर देते हैं या डार्क कर देते हैं।
फिर स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं, उसमें डर्ट डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, फिर फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स, साइंस ऑफ एजिंग, काले धब्बे, इस तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं। इसलिए स्किन के सरफेस से डेड स्किन को हटाना बेहद जरूरी हो जाता है। फॉरएवर एलो स्क्रब से आपकी त्वचा तरोताजा होके ब्राइट हो जाती है और एक सॉफ्ट सिल्की फील भी आ जाता है। ये मेरा बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है और मैं इसको हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग इसको डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एलो स्क्रब के अंदर एलोवेरा जेल के साथ ही प्योर जोजोबा ऑयल के राउंड स्पीयर्स कंपनी ने डाले हुए हैं। और आइए इसके बेनिफिट्स की चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये स्किन को बिना हर्ट किए, बिना नुकसान पहुंचाए सॉफ्ट और रेडिएंट बना देता है। और एलो स्क्रब के भी कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिले हुए हैं, उसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। ये स्लाइड्स को कुछ हो गया है, ओके चलिए देखते हैं। इसके भी सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं। प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल का सील इसको मिला हुआ है, फिर कोशर रेटिंग है, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन है, ग्लूटेन फ्री भी है, वेजिटेरियन है, हलाल सर्टिफाइड भी है और वेगन भी है। दोस्तों मार्केट में ऐसा कोई स्क्रब कमर्शियल ब्रांड्स में आपको अवेलेबल नहीं होगा जिसको इतने सारे गुणवत्ता के सर्टिफिकेशंस मिले हुए हो। और इसे कौन यूज कर सकता है ये भी आप देख लेते हैं। पहले कैसे यूज करना है वो देखते हैं कि इसे जेंटली आप स्किन के ऊपर मसाज करें, आई के एरियाज को, आंखों के एरिया को अवॉइड करें और उसके बाद में पानी से अच्छे से रिंस करके इसको पैड ड्राई करें। घिसना नहीं है स्किन के ऊपर। और इसका भी ये है कि जब खरीद के आप लाते हो तो सील है, कैप ट्विस्ट ऑफ करके सील है कि नहीं वो देख लीजिए। यदि सील ब्रोकन है, मिसिंग है तो ना खरीदे। और इस प्रोडक्ट की भी शेल्फ लाइफ 48 मंथ्स की यानी कि 4 सालों की है। आइए देखते हैं एलो स्क्रब की प्राइसिंग। इसके प्रोडक्ट कोड है 238, इसका एमआरपी है 1039 और इसके सीसीज है 105.059। और ये ऐसा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। और जाते जाते मैं आपको इसकी भी एक टिप देना चाहती हूँ। दोस्तों शादी ब्याहों का मौसम चल रहा है। अभी हमने कुछ समय पहले एलो प्रोपोलिस क्रीम की चर्चा की थी और अभी स्क्रब की भी हमने चर्चा की है। ये स्क्रब तो जैसे छोटे बच्चे क्रॉलिंग बेबीज होते हैं, उनके घुटने या उनके जो एल्बोज होते हैं या एंकल्स की स्किन होती है, वहाँ डेड स्किन ज्यादा हो जाती है, तो आप छोटे बच्चों के स्किन पे भी इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा उनकी स्किन बहुत अच्छी सॉफ्ट और सपल हो जाती है। इसी के साथ साथ अभी मैं शादी की बात कर रही थी, तो ब्राइडल मेकअप तो करते ही हैं और लेडीज को मेकअप करना अच्छा लगता है। तो जब हम मेकअप करते हैं तो उसके पहले एलो स्क्रब कर लीजिए। और एलो स्क्रब करने के बाद आप पैड ड्राई करने के बाद आंखों के नीचे का एरिया या जहां कहीं स्किन में थोड़े बहुत फ्लॉज हो या डार्क स्पॉट्स हो, वहां पे आप एलो प्रोपोलिस क्रीम को यूज करें। उसके बाद कंसीलर लगा के यदि आप मेकअप करोगे तो हंसने वाले और रोने वाले जो एक्सप्रेशंस होते हैं उससे आपका मेकअप बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगा और लंबे समय तक मेकअप बना रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और आप लोगों को रिकमेंड भी करोगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी होली आ रही है। फॉरएवर स्क्रब को जल्द से जल्द खरीदिए, अपने घर लेकर आइए और होली खेलने के बाद फेस और नेक पे अच्छे से स्क्रब अप्लाई करिए तो होली के रंग तो निकल जाएंगे। इसी के साथ साथ आप फुल बॉडी पॉलिश, मैनिक्योर, पेडिक्योर करके वर्ल्ड क्लास स्पा का एक्सपीरियंस खुद ले सकते हो और घर के सारे सदस्यों के इसके बेनिफिट्स दिला सकते हो। और उसके बाद में अच्छे से फेस धो के आप एलो प्रोपोलिस क्रीम लगाकर जब अपने आप को शीशे में देखोगे तो आपको एक वाव लुक आएगा और योर स्किन विल से थैंक यू टू यू। और इस वक्त दोस्तों मुझे एक कवि कल्पना याद आ रही है। आपको देखकर हर कोई ये बोले, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। थैंक यू दोस्तों, अगली बार ऐसे ही मिलेंगे किसी और एक स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।